अपन कल मतलब लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था मैट्रिसेस में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैसे निकालेंगे, एक चीज, और साथ में इनवर्स की अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और वो इनवर्स निकालने का आपका फर्स्ट मेथड था जिसको अपन एडजॉइंट की मेथड बोलते हैं। आपको बोला था इनवर्स निकालने के देयर आर टोटल 2 मेथड, टोटल 2 मेथड्स है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए। और पहला मेथड था हमारा मेथड ऑफ एडजॉइंट, जिसमें हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करके उसका इनवर्स निकालते हैं। तो एडजॉइंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से इनवर्स का पहला फॉर्मूला आपका निकलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन वी गेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपने एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए देखा, उसकी 4-5 प्रॉपर्टीज आपको बताई और 1-2 क्वेश्चन अपन उस पर कर रहे हैं। और फिर आज अपन इनवर्स फाइंड करने के लिए नेक्स्ट मेथड देखेंगे जिसको हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन बिफोर दिस जो आपने लास्ट में थ्योरी पढ़ा था उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक मैट्रिक्स आपको दिया है 3x3 ऑर्डर का। इसके एंट्रीज में आपको बता रहा हूं, ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर यदि है तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहली रो में एलिमेंट है 1, 2 और x, 1, 2, x। The elements of second row is 4 minus 1 plus 7, 4 minus 1 और 7। Elements in third row are 2, 4 और -6, 2, 4 और -6, and we have to find the value of x। ये मैट्रिक्स हमको सिंगुलर दिया है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे अप्रोच करेंगे आप ये जानते हो। सब्जेक्टिव एग्जाम में जब भी आप कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें तो हमेशा याद रखें यदि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हमने ए मान रखा है मैट्रिक्स को, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको 0 चाहिए। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो दिस इम्प्लाइज जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू 6 minus 28। When you solve it with respect to 2, तो 2 के रिस्पेक्ट में ये आएगा 14 plus 24, और x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट 16 plus 2, और ये 0 होना चाहिए ना। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, दिस गिव्स यू माइनस का 22, ये 14, 24, 28, 38, 38 का डबल 35, 70, 3, 76, ठीक है, 76 आ जाएगा। ओके, मानसी बोल रही हैं उसका आंसर -3 आएगा, देख लेते हैं। तो now when we solve further, so this gives you 18x। now अभी आप इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो 18x इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव आएगा 4 और 4, 4 और 5। तो मानसी करेक्ट है, x का वैल्यू -3 है। So this is the correct answer of this question। correct value of x is -3। सिंगुलर का बस डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 कर देना, देन यू गेट दी वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरीके से सिंगुलर पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और आपको बताया था कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा, मतलब नॉन सिंगुलर होगा तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है। इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको सिंगुलर पूछा था, एक्स का वैल्यू पूछा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं पेज नंबर 2 पर, इजी सवाल था ये, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए।
अगला सवाल है, एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, मैं ही सॉल्व करता हूँ। इनवर्स फाइंड करना है उसमें एडजॉइंट की मेथड से। अपन एक बार इनवर्स को रिवाइज कर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन इसके बाद देंगे, वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद का क्वेश्चन वो ट्रिकी सवाल है, ठीक है, वो आपसे मैं पूछूंगा और एक्सपेक्टेड है आपसे आप सही आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का। बट इनवर्स पे मैं एक सवाल ले ले रहा हूँ ताकि हमारा जो इनवर्स है वो एक बार रिवाइज हो जाए, और फिर अपन जो है इनवर्स निकालने की दूसरी मेथड डिस्कस करेंगे, विच इज एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हियर वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, तो मैं एडजॉइंट की मेथड आपका रिवाइज कर दे रहा हूँ। एडजॉइंट की मेथड में खास कुछ नहीं है, बस आपको मैट्रिक्स, अरे माइक उसका ऑन है, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट मेथड में बस एडजॉइंट निकाल के आना चाहिए। एक बार एडजॉइंट सही सही आ गया तो फिर इनवर्स आपका बड़ा आसानी से आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, आप लोग अपने लेवल पे ट्राई करें, जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो यहाँ समझें। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स सी का इनवर्स निकलता है तो 3/3 का मैट्रिक्स यहाँ पर ले रहा हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट हमारे हैं 3 -10 और -1, 3 -10 -1, 3 -10 -1, these are the elements in first row। 3 -10 -1 है। नाउ सेकेंड रो के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं -2 8 और +2, -2 8 +2, -2 8 and +2, and the last rows of elements are 2 -4 -2, 2 -4 and -2। चलिए क्या क्वेश्चन, मैं मन से भी क्वेश्चन ले सकता था लेकिन अपना एक बार आंसर चेक हो जाए, इसलिए अपन को ये क्वेश्चन नहीं। एडजॉइंट की मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, और एडजॉइंट की मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि अपन इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट ही फाइंड करते हैं। और एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट वी राइट इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब डायरेक्टली वी राइट एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली वी राइट एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट अपन यहाँ पर निकालते हैं, कोफैक्टर को बस आपने रो वाइज निकालते हुए कॉलम वाइज लिखते जाना है। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का कोफैक्टर आता है -16 और +8, तो इट इज -8। फिर -10 का कोफैक्टर निकालोगे तो 4 -4 0, और -1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 8 -16 इज -8। सेकेंड रो के कोफैक्टर लिखेंगे तो सेकेंड रो के कोफैक्टर आएगा 20 -4, 8 का कोफैक्टर आप लिखोगे तो -6 + 2 -4, और लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे तो -12 और +20, तो +8 विथ साइन -8। इट इज -20 +8 -12, -20 +8 इज -12, ठीक है। और अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, विथ साइन नेगेटिव साइन के साथ लगेंगे, 6 -2 -4 आ जाएगा, और लास्ट एलिमेंट का आती है 24, 24 -20 +4। देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी राइट देयर कोफैक्टर, हमने कोफैक्टर भी लिख दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बना दिया, और हमने ट्रांसपोज भी बना लिया, ठीक है। और आपको यदि यहाँ पर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और एक बार ये आने के बाद देखिए, जब सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्टिव एग्जाम में फर्स्ट यू हैव टू शो दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तब अपन इसमें मेथड आगे लगाएंगे जब सब्जेक्टिव एग्जाम की बारी आएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली, क्योंकि इनवर्स पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन में यदि कहीं एक ऑप्शन ऐसा नहीं है कि डज नॉट एग्जिस्ट,
मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम मानते हुए इनवर्स डायरेक्ट फाइंड कर देंगे, ठीक है। और वो भी नहीं करना होता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ज्यादा इजी ये है क्योंकि अपन ये जानते हैं कि मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो बजाय किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स को वो गिवन ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे किससे आइडेंटिटी बन रहा है, वो ज्यादा अपने लिए इजी हो जाएगा। चलिए खैर, अपन अब इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट आपको बताया है, कुछ नहीं करना है भाई, फर्स्ट रो के एलिमेंट ये हैं और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर ये लिखे हैं, तो अपन करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो माइनस का 24 आएगा और जीरो हो जाएगा ये और माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 बनाएगा ये तो ये तो माइनस का 16 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -16 आ गई एंड देयरफॉर -16 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आप ये जानते हो, इट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -16 है, उससे डिवाइड किया है और ये मैट्रिक्स है -8 -16 -12। अब जिन बच्चों ने अपने से ट्राई किया था वो अपना आंसर मैच कर लें, क्या आपका इतना ही आया है और आ गया तो बहुत बहुत आपको बधाई, और नहीं आया तो आप प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी, क्योंकि ये चीजें गलत नहीं होना चाहिए। इसको डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो दिस गिव्स यू 1/4, अगेन 1/4, दिस इज 1/2, 1/2 और -1/2। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। और आपको आपने सही निकाला है, यदि ये चेक करना है तो मतलब आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, भाई मैंने जो इनवर्स निकाला वो सही है कि नहीं। कई बच्चे पूछते सही है कि नहीं सर बताओ, तो आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना, आइडेंटिटी आ रहा है तो आप सही है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आई होप आपको ये समझ गया होगा, मैच कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इनवर्स आता है, ये एडजॉइंट की मेथड है, तो पूरा फोकस केवल इस एडजॉइंट पे रखना है सर वो क्योंकि लास्ट स्टेप बोलो, बताना लास्ट। लास्ट स्टेप में अंदर 16 डिवाइड कर दिया है। ये जो 16 है 1/16, ये यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड किया, सबको डिवाइड कर दिया 16 से। इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 1/2, इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 1, इसको 16 से, ठीक है, सबको 16 से डिवाइड कर देना तो आ जाता है ना। टेक दी सर स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो। सर जो आपने फर्स्ट स्टेप किए वो हाँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है ना? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है। आपने डायरेक्ट चेंज भी कर दिए थे? हाँ, डायरेक्ट चेंज भी कर दिया, और ये चेंज मैंने आज नहीं, मैं चौथी पांचवी बार कर रहा हूँ ये चेंज। अभी तक जितनी बार मैंने लिखा है मैं डायरेक्ट चेंज करके ही लिखा हूँ, कभी मैंने ऐसा नहीं बनाया कि मैं पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया हूँ फिर उसका ट्रांसपोज निकाला हूँ। तो ये 4 बार 5 बार पहले बता चुका हूँ, एक बार और सुन लो। रो वाइज निकालेंगे और कॉलम वाइज लिखेंगे बस। तो इसके साथ साथ क्या है, कोफैक्टर के साथ साथ ट्रांसपोज भी निकलता जाता है, और कुछ नहीं करना था। रो वाइज निकालो, कॉलम वाइज लिखो, ठीक है। डाउट समझ गया हो, क्लियर हो गया यस तो सर। हाँ ना बोल ले, हाँ बस यस ऐसा सर। हाँ ना बोल देने, ताकि तुम तो अपना क्लियर करके चुप होके बैठ जाते हो, हम यही सोचते रहते, पता नहीं उसके कान तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 वेयर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए अब क्वेश्चन है, फिर अपन इसकी अगली मेथड पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अब आपके हवाले वतन साथियों, एंड द क्वेश्चन है वी गिवन दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू 3 है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 3 दिया है और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 3/3 दिया है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/3, देन आपको बताना है कि भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लेना फिर सॉल्व करना। ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। और आप देखते हैं कि इन आप में से कौन सा बच्चा एकदम
करेक्ट जवाब इसका एक बार में पकड़ के देता है। सारे एस्पेक्ट पे सोच लेना फिर आंसर करना। ये क्वेश्चन सर ऐसे क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ की बात क्या ली है? 3/3 ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/3। सर सारे ये एस्पेक्ट आपने डबल क्या में 2 बार ली। ये कहाँ 2 बार दिख रहा है? अभी एक ही बार तो लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर करने से पहले आपको सारी बातों पे सोच लेना है और फिर आप आंसर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जो अपन बोलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका आंसर इंटीजर आता है, ठीक है, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर आपका 0 से 9 के बीच में कोई सिंगल डिजिट आएगा, ये ऐसा नहीं है। आपको 2 टाइप के सम आते हैं। एक टाइप आता है जेई एडवांस में कि जब आपको आंसर सिंगल डिजिट हो, 0 से 9 के बीच में हो। मयंक चेक करें, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो एक तो आंसर आपका आता है सिंगल डिजिट वाले ऑप्शन, कुणाल चेक करें, रॉन्ग है। और दूसरे ऑप्शन जो बनते हैं आपके, वो बनते हैं कि भाई कोई भी इंटीजर, जैसे आंसर आपका 1 2 3 भी हो सकता है या 3 5 7 भी हो सकता है या आंसर 57 भी हो सकता है। ऐसे ऑप्शन अंशु बगने चेक करें, दिस इज रॉन्ग वन। तो इतनी भी आसान चीज नहीं पूछी। मयंक चेक करें, दिस इज अगेन रॉन्ग। मयंक मुखारे। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है? हर चंबार से चेक करें, गलत जवाब है ये। ओह, इतना सन्नाटा है। चलिए, तो मतलब कहने का यही है कि मैं ही बता दूं। ऋषभ चेक करें, हर्ष और अंबार से दोनों चेक करें, गलत जवाब है ये। और आयुष और पागवेकर आप दोनों चेक करें, ये भी गलत है। अभिषेक 72 क्या लिख रहे हो बेटा? मॉड है। दो चीजें यहाँ पर लग रही हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे इसमें, क्योंकि ठीक है आपका समय सीमा जो है वो समाप्त हो गई है। मैं दो चीजें आपको पहले बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट में। एक चीज आप देखो ध्यान से यहाँ पर कि यदि आप किसी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हो, तो ये आपने लिखा हुआ है, दिस इज लैम्डा पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या होता है? n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई हुई है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और आप जानते हो किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। तो ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो इसको बी मान लेता हूं। तो जब आप ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स बी लिखे हो, तो देयरफॉर इस रूल से जब हम ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट, तो लैम्डा की जगह भैया कितना है? 2। और ऑर्डर कितना है? 3/3 का ऑर्डर है। तो 3/3 का ऑर्डर है, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2 पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ये है, कितना हो गया? तो 8 पहले बाहर आ जाता है ये, इसको आप ध्यान में रखना। क्योंकि आपको ये बताया है, ये केवल इतनी है बात कि मैट्रिक्स में जब लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट में होगा।
और जबकि डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई होता है तो किसी रो में या कॉलम में होता है। मतलब मैट्रिक्स से जब आप कोई एलिमेंट कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट्सों से कॉमन आए, जबकि डिटर्मिनेंट से आप कोई कॉमन लोगे एलिमेंट तो वो किसी रो से या किसी कॉलम से आता है, और इस कारण 2 पावर 3 बाहर आता है। तो 8 ऑफ एडजॉइंट ऑफ, एक बात तो ये हमारी होगी, इस रूल का इस्तेमाल किया है मैंने। और दूसरा ये तो अब आपने पढ़ा ही है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n - 1, n - 1, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3 बाय 3 का ऑर्डर है। तो देयरफॉर यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे को 3 दिया है और उस पर पावर आएगी 2 की, तो ये बनेगा 9। ये उठा के यहाँ पर डाल दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको आप 8 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आई है, तो करेक्ट आंसर इज 72। ठीक है, नोट कर लीजिए, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको दोनों बताए। कौन कौन से नियम लगे हैं, 2 नियम मैंने लगाए हैं, दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ। पहला नियम हमारा ये लगा हुआ है और दूसरा नियम हमारा ये लगा हुआ है, और दोनों जगहों पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये 2 नियम से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट दिखा मेरे को ये सम, इसलिए आपसे पूछ लिया। So now take the screenshot. Now we move on to page number 4, where we discuss the second method for finding inverse of a matrix, and the method name is elementary row or column transformation. बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में क्लियरली मेंशन आता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, क्लियरली मेंशन आता है। इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, और मैं रो वाला एक्सप्लेन करूंगा, कॉलम वाइज के स्टेप बिल्कुल वैसे ही है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर हाँ बोलो। एक बार सेकेंड लाइन फिर से बताना कैसे लूं। ये फॉर्मूला से लिया है, लैम्डा की जगह पर 2 है और n की जगह पर 3 है, तो 2 का पावर 3 हो गया। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा है। ओके सर। चलिए, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। फाइंड आवर नेक्स्ट हेडिंग इज, भाई अगला हेडिंग डाल लो आप, क्या डालोगे अगला हेडिंग? इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मान के ही मैं चल रहा हूं। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑब्लिक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी मैथड, ये नहीं आएगा एलिमेंट से। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ही इनवर्स निकलेगा, लेकिन जब सब्जेक्टिव एग्जाम में आप करोगे तो सब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे पहले आपको ये शो करना है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आप बताओगे। सबसे पहला स्टेप आप स्कूल एग्जाम में यही करोगे। कॉम्पिटिटिव में यदि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनवर्स फाइंड करना है, और एक ऑप्शन में यदि डज नॉट एग्जिस्ट है या मैट्रिक्स ऐसा लिखा है नॉन इनवर्टिबल, तो फिर वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके वही होने के। इसलिए एक बार आप
तब यदि ऑप्शन में एक ऑप्शन में नॉन इन्वर्टिबल वर्ड दिया है, तब अपन उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के देखेंगे। अदरवाइज 4 ऑप्शन सीधे सीधे दे रखे हैं, नन ऑफ दीज नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, तो फिर अपन डायरेक्टली उसका इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मेथड ये वाली थोड़ी सी लंबी है बच्चों को समझने में, इसमें बड़ी एडजॉइंट आपने बड़ा अच्छे से समझ लिया, लेकिन एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफर मेथड जो है वो थोड़ा सा बच्चों को समझने में थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, बजाय एडजॉइंट ऑफ मेथड की। समझ में तो आएगा ही, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा आपको, आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी ध्यान में आ जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, आपकी मजबूरी है कि आपको ये मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल एग्जाम में साफ मेंशन आता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करिए। ठीक है, यदि नहीं आएगा तो मैं फिर आपको सजेस्ट यही किया हूँ कि फिर आप जो है आप वही यूज करिए, एडजॉइंट की मेथड। चलते हैं अपन इस मेथड की तरफ, और पहला स्टेप जो इस मेथड का है वो ये है, इनवर्स फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप हमारा ये है, स्टेप नंबर 1, कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए दिया है वो मैट्रिक्स ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए लिख लेते हैं। अब एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यदि 3x3 का दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का लेंगे, 2x2 का ए दिया है तो आइडेंटिटी 2x2 का लेंगे, n/n का मैट्रिक्स ए दिया है तो आइडेंटिटी n/n का। सबसे पहला स्टेप हम ए बराबर आई एन इंटू ए लिख लेते हैं ना। दूसरा स्टेप, अब आपने एलिमेंट्री, देखिए क्वेश्चन में एक बार में कोई एक चीज आएगी, या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि अब अपन इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो परफॉर्म एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है ये, परफॉर्म एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन on capital A on left hand side of this equation। कैपिटल ए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है उस पर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहां लगाया है, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रीफैक्टर ऑफ ए, मतलब ए का प्रीफैक्टर जिसको अपन बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्रीफैक्टर आई एन, प्री मल्टीप्लाई किया है इसलिए अपन इसको प्रीफैक्टर बोल रहे हैं। तो प्रीफैक्टर आई एन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। और कब तक लगाना है, टिल ये जो मैट्रिक्स ए है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, और तब तक आप इस मैट्रिक्स पर आप इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो टिल वी ऑब्टेन द रिजल्ट, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा मेथड जो है वो इसी सेकेंड स्टेप पे डिपेंड है। आई एन बराबर बी, ये है सेकेंड स्टेप और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, सारी मेथड इसी में खत्म हो गई। अब जो मैंने लिखा है वो एक बार मैं और आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जब आपको बोला जाएगा केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, और जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेफ्ट हैंड साइड ए पर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ये लगाते जा रहा हूं, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर किया, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लगाएंगे। और ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपने तब तक लगाने हैं जब तक कि आपको ये रिजल्ट ना मिल जाए। ये रिजल्ट का मतलब है
तब तक आपको इसको अप्लाई करना है जब तक ये मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब आप इसमें चेंजेस करोगे रो में, तो वही रो में चेंजेस आपने इसके करने हैं, तब ये आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी खो देगा, तब ये मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैट्रिक्स ए बन जाएगा। मतलब बेसिकली बस इतना स्टेप्स है, वो ये है कि आपने इस ए को क्या बनाना है, इस ए को आइडेंटिटी बनाना है। बस ये ए को आइडेंटिटी बनाओगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी में कन्वर्ट हो गया। और इनटू का ए जो है वो तो सेम चल रहा है, मतलब ये जो इनटू है ये हर स्टेप में यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, हर जगह रहेगा। और लास्ट ऑप्शन में तो बेसिकली ए आई एन में कन्वर्ट करना है, जो रो ऑपरेशन यहाँ लगाए हैं उसके मुताबिक आई एन बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमको ये रिजल्ट मिला देन वी गेट द इनवर्स, क्योंकि दो का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी बन गया तो फिर बी को अपन ए का क्या बोल देंगे, इनवर्स। तो थर्ड और लास्ट स्टेप केवल इतना ही लिखना था आपको कि राइट, थर्ड स्टेप अपना ये है और इनवर्स आ गया। तो थर्ड स्टेप है कि राइट ए इनवर्स बराबर बी, तब ये जो बी हो गया ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स हो गया। तो भाई फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं था, थर्ड स्टेप कुछ नहीं है, मेन स्टेप ये है। और इसमें भी आपने क्या समझा कि यहाँ पर ए पे आपको ए पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के इसको कहाँ तक पहुंचाना है। बस ए को आइडेंटिटी बनाओ तो फिर आइडेंटिटी जो बन जाएगा वही इनवर्स हो जाएगा। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको ज्यादा ध्यान में आएगा। फिलहाल ये स्टेप में आपको कोई समझा नहीं, कोई बात तो पूछ लीजिए भाई, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। आप इसका भी मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक तो एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ उस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसका इनवर्स निकाल रहा हूँ, फिर वही मैट्रिक्स लूंगा उस पर कॉलम मैट्रिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा सेम, और देखूंगा कि आंसर वही आता है कि नहीं आता। तो मैं दो क्वेश्चन करूंगा, आपको ध्यान में आ जाएगा उसमें। आप बोलो बेटा क्या है। ए में कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं, ये तो हमेशा सेम बना। आपको इसमें भाई दो के प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो या तो इसमें चेंज करोगे या तो इसमें चेंज करोगे। अब यदि आप इसमें चेंज कर रहे हो और इसमें चेंज कर रहे हो तो बात तो वही है, हर बार वही का वही स्टेप आएगा। तो यहाँ पर ए में चेंज करना है और यहाँ पर आई में चेंज करना है। यदि आपने यहाँ का रो और यहाँ का रो चेंज किया तो हर स्टेप में सेम ही बने रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। तो सर लास्ट स्टेप नहीं समझी, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये बी जो है बी और ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन गया, इसलिए अपन बी को ए का क्या बोलेंगे, इनवर्स। तो बी को ए का इनवर्स बोलेंगे, मतलब ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ जो मैट्रिक्स बी बन जाएगा उस मैट्रिक्स बी को अपन मैट्रिक्स ए का क्या बोल देंगे, इनवर्स बोल। सर जब अपन सिर्फ ए में और आई एन में मतलब चेंजेस करेंगे तो इक्वालिटी हाँ एग्जिस्ट करेंगी क्या, होल्ड करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई, एक ही जगह रो रो इसका चेंज कर रहे हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट है, दो के प्रोडक्ट में किसी एक में चेंज आएगा, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे हम ये बोले, जैसे आप एल्जेब्रा में जो नियम पढ़ते हो कि ऐसी कोई इक्वालिटी लिखी है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को दो से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो वो जो दो है वो या तो इधर मल्टीप्लाई होगा या तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो किसी एक ही जगह चेंज होता है। ठीक है ना रुस्तम? हाँ सर। हाँ, सेम रूल है एल्जेब्रा का। ठीक है, मैं अब आपको इसको एक चीज बस याद रखना है, कहीं भी जब रो ट्रांस, और मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो केवल रो लगाने हैं, तो जब कॉलम बोलेंगे तो केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास तीन है, तीन ही टाइप के ट्रांसफर होते हैं। क्या होता है? पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है या तो आप रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हो, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि किसी रो, जिसको इनवेरियंस प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में किसी दूसरी रो के ऐड करना, ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो तीन टाइप के रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो लगा लगा के आपको इस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं अब आपको ये स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो दो पार्ट में कुछ भी नहीं, केवल लिख दिया मैंने उठा के, ये पार्ट बस इंपॉर्टेंट। तो देखिए पेज नंबर 5 पर एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको आएगा ध्यान में। ठीक है, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लोगे, और ये केवल केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए है ना, अगले साल की यदि सर बोर्ड। हाँ हाँ, ले लो।
चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। एंड द क्वेश्चन है फाइंड, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, पूरा जैसा आप पूछा जाता है बिल्कुल वैसे लिख देना। यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, find the inverse of matrix A equals to। तो मैं अपन क्वेश्चन यहाँ मन से भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर से मैं मैच करूं इसलिए मैं क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं। एंड दी फर्स्ट रो है 3 -1 -2, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3 -1 आप इसको एडजॉइंट की मेथड से पहले फाइंड कर सकते हो तब तक 2 0 -1, ताकि एडजॉइंट की मेथड आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। तो 2 0 -1 एंड थर्ड एंड लास्ट रो इज 3 -5 0, 3 -5 और 0। We have to find the inverse of this matrix by elementary row transformation method। रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला इसलिए आप केवल रो लगा सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं लगता। तो देखिए अब मेथड, तो यह है सॉल्यूशन का मेथड। क्या करेंगे वो देखिए भाई। पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप हमारा ये है, मैं इसको दो पार्ट में, तो जगह ज्यादा ले गई। तो पहला स्टेप ये था कि मैट्रिक्स ए को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए लिखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि हमको मैट्रिक्स ए दे रखा है 3 -1 -2 और 2 0 -1 और 3 -5 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का लेना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू मैट्रिक्स ए चलेगा। इतनी बात हो गई हमारी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब अपन ने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो अब एक बात ध्यान में रखना, आपको केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाने, मतलब आप रो को ही रो से इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी नहीं चलेगा, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि जब आप रो ट्रांस और भाई बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको हमको आइडेंटिटी बनाना है बस। और जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाऊंगा वो यहाँ लगाते हैं, इसको आइडेंटिटी बनाना। अब इसको आइडेंटिटी हेलो सर ये वाला नहीं समझा सॉल्यूशन का। लिखा ही नहीं है, क्या नहीं समझा तुमको? कुछ लिखे तब तो समझे। ए की वैल्यू लिख दी है, वो ए दिया था, आई की वैल्यू लिख दी है, कुछ करे ही नहीं है अभी। अभी क्या करेंगे इसमें, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंटली अब आपको बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो हम कॉलम वाइज आइडेंटिटी बनाएंगे। भाई इसको आइडेंटिटी बनाना मतलब इसको ऐसा बनाना है। अब इसको ऐसा बनाना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तो अपन इसको कॉलम वाइज आइडेंटिटी बनाएंगे। कॉलम वाइज आइडेंटिटी बनाने का मतलब पहले अपन पहला कॉलम तैयार करेंगे, फिर अपन दूसरा कॉलम तैयार करेंगे और फिर अपन तीसरा कॉलम तैयार करेंगे, ठीक है। रिवर्स है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कभी नहीं फंसोगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो आप कॉलम वाइज आइडेंटिटी बनाएंगे, मतलब पहले ये कॉलम बनाएंगे, फिर ये कॉलम बनाएंगे, फिर ये कॉलम बनाएंगे।
मतलब पहले इस कॉलम में हम 1 0 0 बनाएंगे ऐसा, फिर इस कॉलम को अपन 1 0 0 बनाएंगे और फिर इस कॉलम को अपन 1 0 0 बनाएंगे। ऐसा बनाना है, कॉलम वाइज बनाना है। कभी भी ऐसे करोगे कभी दिक्कत हाँ नहीं होगी। सर, सर वो वाला कैसे आया वो मैं पूछ रहा था। चलिए ठीक है, तो कॉलम वाइज आपको आइडेंटिटी बनाना है। तो सॉल्यूशन देखिए, अब पहले तो अपन ने ये लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया था। अब अपन इसमें कॉलम सॉरी केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और अपन पहले ये वाला कॉलम तैयार कर रहे हैं, मतलब इसको 1 0 0 लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा पहला ऑपरेशन जो है वो ये है कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो की जगह पर फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको 1 बनाना है, तो मैंने ये रो सीधी उठा के सब्ट्रैक्ट कर दी। अब ये ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, और केवल चेंज किस में आएगा? फर्स्ट रो में। तो आप केवल फर्स्ट रो में चेंज करोगे, तो इसलिए सेकंड रो पहले लिख दिया करो एज सच, सेकंड रो चेंज नहीं होगी। थर्ड रो लिख दिया करो एज सच, थर्ड रो चेंज नहीं होगी। सेकंड रो एज सच लिख दो 0 1 0, ये एज सच रहेगा और थर्ड रो एज सच रहेगी। केवल कौन सी रो चेंज होने जा रही है? फर्स्ट रो, और वो भी कितना है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 2 कितना हो गया? यहाँ पर 1 बन गया। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? -1। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? -1। ठीक है, अब ये रो इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आएगा, -1 आएगा और 0। ये पहला ऑपरेशन लग गया। इस पोजीशन पे मैंने 1 बना लिया। अब इसके नीचे मैं 2 0 बनाऊंगा, तो हमारा ये कॉलम तैयार हो। पहले 1 बनाना है, फिर 0 0 बनाना है। ये 1 की हेल्प से ही 0 0 बनाने। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा स्टेप। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाना है, तो मैं 2 ऑपरेशन अब एक साथ लगा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? सेकेंड रो की जगह पर सेकेंड रो में से इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो R3 की जगह पर अपन क्या लिखेंगे? R3 की जगह पर अपन लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, ये 2 ऑपरेशन एक साथ, तो हमारी ये भी 0 बन जाएगी और ये भी 0 बन जाएगी। ये स्टेप्स है बस, तो और कुछ नहीं करना है। ये जो पहले 1 बना लिया, इसी 1 से 2 0 बनाए, बना दीजिए। अब ये 2 ऑपरेशन लगा। भाई कौन सी रो चेंज हो रही है? सेकंड और थर्ड चेंज हो रही है, फर्स्ट चेंज नहीं हो रही, इसलिए फर्स्ट को एज सच लिखेंगे। तो फर्स्ट रो क्या है हमारा? फर्स्ट रो है हमारा 1 - 1 - 1 1 -1 -1, ये पहला रो है, एज सच लिखा है। बराबर का साइन है, यहाँ का भी पहला रो एज सच रहेगा 1 - 1 और इनटू का ये एज सच रहेगा। अब अपन सेकंड रो चेंज कर रहे हैं। अब सेकंड रो क्या बोल रहे हैं? सेकंड रो ये बोल रहे हैं कि सेकंड रो में क्या करना है? पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट करो। तो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 - 2 ये जगह पर 0 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे भी करो। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? -2। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 3। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0। ये सेकंड रो बन गई दोनों। चेक कर लीजिए आप, 0 2 1 और -2 3 0। और अब तीसरी रो में क्या करना है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन जाएगा? -2। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? +3। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो +3। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1। ये आ गई दोनों रो चेंज होके। देखो पहला कॉलम तैयार हो गया, आइडेंटिटी बन के आ गया। अब अपन ये कॉलम को चेंज कर रहे हैं, और ये कॉलम को चेंज करने मतलब अब क्या करना है? हमको सेकंड कॉलम तैयार करना है। और सेकंड कॉलम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो सेकंड कॉलम है, सॉरी सेकंड रो है, इसको 2 से, क्योंकि अपन को केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाने, रो के अलावा आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। हमारा पहला कॉलम तैयार हो जाने के बाद अब अपन दूसरा कॉलम तैयार कर रहे हैं, ये वाला। और ये तैयार करने के लिए हमने सेकंड रो की जगह पर हाफ ऑफ सेकंड रो लिखा है, मतलब सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दोगे
तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट रो रिमेन्स एज सच 1 -1 -1। राइट हैंड साइड की भी फर्स्ट रो रिमेन्स सेम -1 0। राइट हैंड साइड का ये भी सेम रहेगा। थर्ड रो सेम रहेगी। पहले आप जो चेंज नहीं हुई है वो रो लिख लिया करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और अब सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0, सॉरी 1 और 1/2। और यहाँ पर सेकंड रो को 2 से डिवाइड करोगे तो -1 3/2 और 2 से डिवाइड हो गया। ये अपनी सेकंड रो तैयार हो गई। और अब क्या करेंगे? अब ये वाला जो 1 है इसकी हेल्प से ऊपर नीचे 0 बना देंगे तो हमारा सेकंड कॉलम तैयार हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से ऊपर नीचे 0 बनाना है। तब अपना ऑपरेशन क्या लगता है भाई? अपना ऑपरेशन जो है वो अब क्या लगेगा कि मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो की जगह पर फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो लिखूंगा, इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। और थर्ड रो की जगह पर थर्ड रो प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो लिखूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड मार दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। मेरे को इसको और इसको 0 बनाना है तो ये 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। मतलब कौन सी रो चेंज करूंगा? फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड रो एज सच रखूंगा तो मैं लिख देता हूं पहले सेकेंड रो दोनों तरफ की। यहाँ की सेकेंड रो है 0 1 और आधा। यहाँ का सेकेंड रो है -1 3/2 और 0 और ए भी एज सच है। और अब इसमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो 0 + 1 इज 1, 1 - 1 इज 0। इन दोनों का सम इज -1। इन दोनों को ऐड करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे -1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे 0। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, 0 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, सॉरी 1, हाँ 4 ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -5, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका। देखिए सेकंड कॉलम तैयार हो गया। आगे कितना नोट करना पड़ेगा आपको, फिर अपन सर चलेंगे। नहीं समझा। क्या नहीं समझा वो बताओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो एक बस मेन थिंग ये है कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो केवल रो ही लगाना है। और दूसरी बात, जब आप इसको आइडेंटिटी बनाएंगे तो कॉलम वाइज आइडेंटिटी बनाना है। पहले पहला कॉलम तैयार करेंगे, फिर दूसरा कॉलम तैयार करेंगे। तो मेरे यहाँ तक दूसरा कॉलम तैयार हो गया। अब अपन तीसरा कॉलम तैयार करेंगे, ठीक है। तो एक बार और यही स्टेप्स आपके रिवाइज कर रहा हूं मैं, जब मैं थर्ड कॉलम को तैयार करूंगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज यहाँ हुआ, फिर एक बार रिवाइज यहाँ हुआ, अब एक बार रिवाइज अगले पेज पे करता हूँ, देन वी गेट द इनवर्स, ठीक है। तब तक तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं डाउट है तो अभी भी पूछ लें। अब अपन चल रहे हैं पेज नंबर 6 पर, जिसमें सर वो अपन R1 - R2 में सर वहाँ पे माइनस कहाँ पे किया? फिर फर्स्ट स्टेप 3 में 2 गया तो 1 बचा, -1 में 0 सब्सेट किया तो -1 बचा, -2 + 1 -1 हो गया, 1 - 0 इज 1, 0 - 1 इज -1, 0 - 0 इज 0। सब्ट्रैक्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सर वो आपने A की वैल्यू I की वैल्यू लिखी वो वाली किस? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हाँ सर वही वाली। हाँ तो क्या पूछ रहे हो उसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है इसकी जगह। कैसे आई बोला? अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। कैसे आई मतलब क्या होता है? आई का वैल्यू 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। हाँ सर। तुम पागलपन से क्या एकदम नींद में क्लास करता है क्या भाई? आयुष क्या पूछ रहे हैं? सर गलती से हो गया। ओके चलिए, तो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6।
और अब अपन तीसरा और लास्ट कॉलम तैयार करेंगे। थर्ड एंड लास्ट कॉलम में वही बनाना है भाई, बनाना हमको अब 0 0 1 है, लेकिन 0 0 1 के लिए पहले सबसे पहले 1 बनाएंगे, मतलब ये पोजीशन पे 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, तो भाई इस पे 1 बनाने के लिए वही जो आपने यहाँ पर यूज किया ना स्टेप, वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सीधा क्या करेंगे, थर्ड रो को 4 से उठा के सीधा डिवाइड मार दें। तो अब हम अगला जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इन प्लेस ऑफ थर्ड रो वी राइट 1/4 ऑफ थर्ड रो, मतलब थर्ड रो को 4 से डिवाइड कर दिया। तो चेंज केवल थर्ड रो में आएगा। पहली रो यहाँ की भी एज सच रहेगी, पहली रो यहाँ की भी, आप इनको पहले लिख लिया करो, कभी गड़बड़ नहीं होगी आप। और दूसरी रो भी सेम है, तो यहाँ भी 0 1 और 1/2 है, यहाँ पर -1 3/2 और 0 है। और अब थर्ड रो को 4 से डिवाइड किया तो ये 0 0 1 हो गया। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो -5/4, 6/4 जो है वो 3/2 होता है, और ये 1/4, 4 से डिवाइड हो गई थर्ड रो पूरी। क्या आ गया, केवल थर्ड रो में चेंज आया। अब क्या करना है, इसकी हेल्प से दोनों को 0 बनाना है। तो अब बड़ा इजी हो गया टास्क। क्या करना है अभी, अब अपन ये करेंगे, इसी की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। मतलब मैं फर्स्ट रो की जगह पर अब क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो प्लस हाफ ऑफ थर्ड रो, इसका आधा करके इसमें ऐड कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। और ऐसे ही सेकेंड रो की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, सेकेंड रो माइनस हाफ ऑफ थर्ड रो, इसको आधा से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट मार दोगे तो 0 बन जाएगा। तो अपना फर्स्ट और सेकंड रो चेंज होगा, थर्ड रो सेम बना रहेगा। और अब इस स्टेप में अपन को इसका सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने जा रहा है। 0 0 1, भाई थर्ड रो चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी थर्ड रो चेंज नहीं होगी। ऐसा लिखिए, -5/4 3/2 1/4, यह है मैट्रिक्स ए। अब फर्स्ट रो में क्या करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 1 ही आएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, तो ये तो आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ पे इसको करके देखना है। अब यहाँ पे लगाना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो -5/8, 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो 3/4, और इसमें ऐड करिए तो -1/2 + 3/4। ठीक है, ऐड करना है तो इट इज 2 - 2 1/4 आएगा। और 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करिए तो 1/8। यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, तो -1 + 5/8, तो ये आता है -3/8। 1/2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, तो 3/4, 3/2 में 3/4 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3/4 आएगा, 3/4। और 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट मारिए तो -1/, ये जो बना ये इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी बन गया। ये बी हो गया, ये ए हो गया, इस मैट्रिक्स को अपन इनवर्स बोलेंगे। तो आंसर है, फर्स्ट रो है -5/8, कहीं पे करेक्शन आया है देखिए, 3/4 -1/8, -5/4 + 3/2 + 1/4, ये एलिमेंट की जगह 5/4 बता रहे हैं आंसर। एक बार चेक कर लो ये सही बना। जो ऊपर बोला है कि +1/2 बनेगा, यहाँ पर ये वाला -1/2 तो वहां से चला आ रहा है। फर्स्ट रो की जगह पर फर्स्ट रो +1/2 ऑफ 3/4 -1/4 + 3/, तो 2/4 प्लस का 1/2 आता है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, ये प्लस का हाफ आएगा यहाँ पर, इसको चेक चेंज कर लेना, +1/2 आता है। और इसलिए जब आप नहीं ना, एक मिनट रुक जाइए, कहीं स्टेप यहाँ पे रॉन्ग हुआ।
मैच करने दो मेरे को, माइनस, सो इट इज 0, यहाँ पर प्लस हाफ आता है, देखो फर्स्ट रो में क्या चेंज किया, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो, ओके सही है। तो 3/2 में -1 को ऐड करेंगे तो +1/2 आएगा, तो ये यहाँ पर गलत हुआ, बाकी तो सब सही है। ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 3/2 -1 जो है +1/2 होता है, तो यहाँ पर करेक्शन आएगा। और उसके बाद अपन इसको जब कॉपी करेंगे तो प्लस हाफ आएगा, और उसके बाद जब अपन थर्ड रो को डिवाइड करेंगे फोर्थ से तो केवल थर्ड रो में चेंज आएगा, तो ये सेम है। और अब यहाँ पर जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हाफ ऑफ R2 इसमें ऐड करोगे तो 1/2 प्लस हाफ ऑफ R3 मतलब 1/2 प्लस 3/4, तो 4 LCM आ जाएगा 2, 5/4 है, अभी आ जाता है। अब नोट कर लीजिए ये करेक्ट है, तो इट इज 5/, ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इतना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई स्टेप नहीं समझा हो तो पूछ। मेन जो याद रखना है कि आप जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो सबसे सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी बनानी है तो आप उसको कॉलम वाइज आइडेंटिटी बनाइए, पहले पहला कॉलम तैयार करिए, फिर दूसरा कॉलम तैयार करिए, और फिर तीसरा कॉलम तैयार। जैसे ही ये आइडेंटिटी बनेगा तो यहाँ जो कुछ भी बन गया वो सीधा मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा। अब आप चाहो इसको एडजॉइंट की मेथड से इनवर्स निकालना और इससे मैच कराना, दोनों सेम आए। यह है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। टेक दी स्क्रीनशॉट, और अभी आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। अब सेम जो है वो बिल्कुल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब यहाँ पर बोलेंगे तो आपने क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। आयुष पूछ रहे हैं सर बोर्ड एग्जाम में पहले डिटर्मिनेंट को नॉन सिंगुलर दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, आपको नॉन सिंगुलर ही दिखाना पड़ेगा। बोर्ड में जब भी लिखोगे तो पहले दिखाओगे कि मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने ये लिखा है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट यू हैव टू शो दैट कि मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, तो पहले आप उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बताइए और फिर इनवर्स पे आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब एक चीज और आप इसमें समझ लें, और वो चीज ये है कि जब ये तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो गए स्टेप्स, यहाँ पर आके ये खत्म हो गया रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको इसमें अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन को यदि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मैं करने के लिए बोलूं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो है कि अब यहाँ पर अपन ये चीज देखेंगे कि मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए इंटू आई एन। पहले हमने आई एन इंटू ए लिखा था, अब अपन ए इंटू आई एन, मतलब आई एन को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो प्री मल्टीप्लाई करना है, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो पोस्ट ट्रांसफॉर्म। फर्क कुछ नहीं पड़ता, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स ए ही मिलता है, लेकिन प्री और पोस्ट केवल ये डिसाइड करता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन आपने रो लगाए हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई करना। मतलब दैट मीन्स बात ये होगी कि मैट्रिक्स ए आपने मान लो यही लिखा है, मैट्रिक्स ए 3 -1 -2 और 2 0 -1 और 3 -5 0, और यहाँ पर भी मैट्रिक्स ए आपका वही रहेगा 3, सॉरी मैट्रिक्स ए तो मैट्रिक्स ए रहेगा
और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1 0 0 0 1, ये है। और अब आपने जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा सकते हैं। और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो रो वाइज आइडेंटिटी बनाएंगे। रो वाइज आइडेंटिटी का मतलब पहले ये वाली रो तैयार करेंगे, मतलब इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 0 बनाएंगे इसी 1 की हेल्प से, फिर आप दूसरा कॉलम दूसरी रो तैयार करेंगे और फिर तीसरी रो। इसको इस तरीके से आप चलेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने, लेकिन जब आइडेंटिटी बनाओगे तो रो वाइज आइडेंटिटी बनाएंगे। तो उल्टा है, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे तो कॉलम वाइज आइडेंटिटी बनाते हैं, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे तो रो वाइज आइडेंटिटी बनाएंगे। बस बेसिक आइडिया यही है। आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो, ये जितना चेंज होके आ जाएगा इतना ही चेंज होगा। जब आप इसको आइडेंटिटी में चेंज करोगे तो ये वाला इतना बन जाएगा। मतलब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से करें, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें, आप एडजॉइंट की मेथड से करें, सबका इनवर्स का आंसर सेम आता है, क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है। एक मैट्रिक्स के लिए एक और केवल एक इनवर्स मिलेगी। तो अब आप इस मेथड को ट्राई करिए, कॉलम मैट्रिक्स से नहीं आता है तो फिर मैं आपको उसको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। इतने स्टेप्स हैं बस, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, इतनी ही मेथड है। तो टेक द स्क्रीनशॉट नाउ कंप्लीटली इन दिस पेज, और फिर अपन कल की क्लास में इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर यदि आपका ये नहीं आएगा तो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, और फिर अपन उसमें मैट्रिक्स में कुछ टाइप पढ़ेंगे जो रह गए हैं आपके, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट मैट्रिक्स, और फिर अपन मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड ऑफ क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। ये कुछ टॉपिक और आपके रह गए हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। सर आज आप मानकापुर ब्रांच आऊंगे? मानकापुर नहीं बेटा, इंदौर आ जाऊंगा। सर उसमें जो लिखा है ना आज, कहाँ पे लिखा है? मैंने नहीं देखा, मेरे को तो पुराना शेड्यूल पता है, पुराने शेड्यूल से इंदौरा ब्रांच में रहता है मेरा। आज काय में लिख दिया? हाँ, अरे कहाँ चले गए? सर नया शेड्यूल आया ना सर अभी। नया शेड्यूल मेरे को कर देना, मेरे को पता ही नहीं काय में डाला उन्होंने। मेरे को जरा मेरे को सर व्हाट्सएप टारगेट में है, सर मेरे टारगेट। को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। चलिए, सर टारगेट में आया है। हाँ तो सर ठीक है, उसमें मेरे को व्हाट्सएप कर देते। चलिए, बाय एवरीवन। बाय। Right.